अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने 10th क्लास की इंग्लिश के सबसे पहले मार्किंग शीट आपको बताऊंगा कि नंबरों की तकसीम कैसे है, मार्किंग डिवीज़न, और उसके बाद हम एक पहला पैराग्राफ भी इंग्लिश का करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास वालों से मैं मुखातब हूँ। 10th क्लास में इंग्लिश के जो नंबरों की डिवीज़न है, नंबरों की तकसीम है, वो इस तरह से है कि इंग्लिश सबसे पहले आपके 19 नंबर के MCQs आएंगे। 19 नंबर के MCQs के बाद आपका इंग्लिश ए में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। आपने 5 नंबर की समरी करनी है और 5 नंबर की समरी करने के बाद आपके 10 नंबर के आंसर क्वेश्चंस होंगे। 10 नंबर के आंसर क्वेश्चंस जब आपने करने हैं तो आपको एक पैराग्राफ वो देंगे जो पेपर में से होगा और इसमें आपको कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होगी। आपने 9th में देखा था कि आपके 9th में 3 पैराग्राफ उन्होंने दिए थे, लेकिन उनमें से आपने 2 करने थे। इसमें आपको सिर्फ वो एक पैराग्राफ देंगे और आपने वही अटैम्प्ट करना है। इसी तरह इंग्लिश बी में आपके 15 नंबर का ऐसे राइटिंग होगा। ऐसे राइटिंग में आपको स्टूडेंट चॉइस होती है, 3 आपके सामने वो ऐसे लिखते हैं, 3 आपको पैराग्राफ देते हैं, उनमें से आपने एक करना होता है। तो 15 नंबर की ये होता है। इसके अलावा 8 नंबर का आपका पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ आपके 40 हैं, जिसमें आज हम पहला पैराग्राफ करेंगे भी। मेरे घर के सामने एक बाग है, ये वाला, ये आपका 8 नंबर का होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, वो 5 नंबर के होते हैं। इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स, ये 5 नंबर के होते हैं। तो इस तरह हमारे टोटल मार्क्स 75 होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं पैराग्राफ नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, आपने पैराग्राफ नंबर 1 करने के लिए थोड़ा सा ज़हन नशीन करें कि आपको 3 टेंसेस बुनियादी तौर पर प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, ये ज़्यादा आने चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनेट भी, लेकिन जो पहला पैराग्राफ है ये ज़्यादा प्रेजेंट डेफिनेट से लिंक करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ये भी इब्तिदा में मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कुछ मौजूदगी ज़ाहिर करनी है तो आप देर का इस्तेमाल करते हैं या इट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन स्कूल में 40 कमरे हैं। देयर आर 40 रूम्स इन द स्कूल। स्कूल में 40 कमरे थे। देयर वर 40 रूम्स। स्कूल में एक बाग है। देयर इज़ अ गार्डन। तो आपके या इट हैज़ अ गार्डन, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में आपने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब हम करते हैं पैराग्राफ। मेरे घर के सामने एक बाग है। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज़ आपने कहना, वाज नहीं लगाना। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। इट हैज़ आपने लगाना है आया हुआ है। इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़। मौसम बहार में बहुत सी किस्म के फूल खिलते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट है, ता है, ती है, आगे वर्ब भी है। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन। उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड ऑल अराउंड। मैं शाम को बाग में जाता हूँ। आई एम गो नहीं करना, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। पहली फॉर्म आपने लगा देनी है। आई गो इन द गार्डन इन द इवनिंग। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन इन द रन, पहली फॉर्म आपने लगानी है। बाग बच्चों, बड़ों और उससे भर जाता है। द गार्डन इज़ फील्ड विद मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें देखा, इसमें देर का इस्तेमाल था और प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ था। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, ये आपके दिन बहुत कीमती चल रहे हैं। इन 2 मंथ को अच्छे तरीके से अपने इस्तेमाल में लाइए, ताकि जब आप स्कूल में, जब गवर्नमेंट इजाज़त दे और इंशाअल्लाह स्कूल ओपन हो जाएं, हमारा सब कारोबार ओपन हो जाए और हालात बेहतर हो जाए कोरोना के हवाले से, तो आप बेहतर पोजीशन में हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।